कोई अपमान करे तो क्या करें। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो इस तरीके की परिस्थिति में हमें कैसे अपने आप को उबारना है और कैसे अपने आप को चीज़ों से बाहर निकलना है। क्योंकि जब भी कोई हमें अपने वर्ड्स के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू आहत करता है तो दिल अंदर से छलनी हो जाता है कि ऐसे जो वर्ड्स है मेरे लिए क्यों यूज करे गए, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं सम्मान की हकदार नहीं हुआ। सो ये जो सिचुएशन होती है इससे हमें खुद ही अपने आप को निकालना होता है। सो मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उन पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति में आप फंसते हैं कि जब कोई अगला पर्सन आपका अपमान कर रहा है या आपको ऐसे कोई वर्ड्स बोल रहा है या स्टेटमेंट्स बोल रहा है, सो आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको शांतिपूर्वक उस इंसान को सुनना है, उसके शब्दों को भी और उसके स्टेटमेंट्स को भी, कि ऐसा तो नहीं वो ऐसा कुछ कह रहा हो जिसमें वाकई मुझे कुछ चेंजेस की जरूरत हो, कुछ सुधार की जरूरत हो, कुछ ऐसा तो नहीं कि मेरे एक्शंस में कोई चीज गड़बड़ हो रही हो या मैं अपने आप को उबार नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा क्या बोल रहा है जिसे मुझे सीखना चाहिए। सो यहाँ पर उसके शब्दों को, स्टेटमेंट्स को बहुत शांति से सुने, बहुत ध्यान से सुने। उसको जवाब जब देना होगा तो उसको अपने एक्शन से जवाब दीजिएगा कि वो जो चेंजेस हैं अगर वो वाकई सही वो बोल रहा है तो उन चेंजेस के साथ आपको अपने एक्शन से उसको जवाब देना होगा। और फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट कि ऐसे व्यक्ति जो आपका बार बार अपमान करते हैं उनसे कोशिश करिए कि आप किसी भी तरीके से ओबलाइज ना हो। ओबलाइज होने का मतलब कि आप किसी भी तरीका का उनसे कोई एहसान ना ले, चाहे वो प्यार से दे, मोहब्बत से दे, क्योंकि आपको एक बार उनका एटीट्यूड पता लग गया है कि वो इस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हैं कि वो कभी भी आपको अपमानित कर सकते हैं। सो आपको ऐसे लोगों से ओबलाइज होने से, एहसान लेने से बचना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट और मैटर करता है कि अगर व्यक्ति आपसे बड़ा है, चाहे वो पोस्ट में हो चाहे पोजीशन में हो, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आप अपनी मर्यादा में रहें। यानी कि वो तो अपनी मर्यादा में नहीं है तभी वो आपका अपमान कर रहा है, लेकिन आपको अपनी मर्यादा का प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति आपके घर परिवार में है तो भी आपको उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। द सेम वे आप अगर वर्क प्लेस में भी है और आपसे अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर है तो आपको तब भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है कि मुझे शांत रहना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सर से पानी ऊपर हो रहा है वर्क प्लेस में भी और चाहे घर पे भी, सो आपको बहुत शांत होकर बहुत ही नॉर्मल वे में आंसर देना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट जो थोड़ा सा एग्रेसिव है कि अगर अति हो जाए, अति का मीन्स कि कोई भी पर्सन ऐसा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बार बार आपका उससे टकराना हो जाता है और वो हर बात पे आपको अपमानित करने से नहीं चूकता है। सो वहां पर मैं आपको कहूंगी कि आप भी जवाब देने से ना चूकें, और जो भी आप जवाब देंगे सो वो प्रॉपर लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स वाला होना चाहिए कि आगे चल के आप भी अपनी नजरों से ना गिरे। और फ्रेंड्स, वो जो आप जवाब देंगे उसमें सुटेबल वर्ड्स होने चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए और प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए कि अगला भी जब उसको याद करे तो उसे याद रहे कि उसको किससे जवाब मिला था। उस मूवमेंट को झगड़े में ना तब्दील करें, लेकिन बहुत लॉजिकल होकर प्रॉपर आंसर जरूर दें कि अगली बार वो आपको अपमानित करने से पहले विचार करे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी को भी बार बार मौका ना दें। पॉसिबल हो सके तो वो जगह बदल दें, पॉसिबल हो सके तो उस इंसान से मिलना बंद कर दें, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हम बार बार जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है और बार बार जिनकी फितरत होती है हमें अपमानित करना या सरकास्टिक वर्ड्स यूज करना या स्टेटमेंट्स देना, सो हम कई बार नहीं जवाब देते हैं या कई बार हम उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आगे बढ़े, उनसे ना उलझे और अगर पॉसिबल हो सके तो वो जगह भी चेंज कर दें और उस पर्सन को भी उस पर्सन से मिलना बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ और सक्सेस में हिंड्रेंस बनेगा। क्योंकि हमारी लाइफ है डियर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि डेली हम किसी के वर्ड्स या स्टेटमेंट में गोते लगाते रहें कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या उसने मुझे वैसा क्यों कहा, उसने मुझे इस तरीके के गंदे वर्ड्स क्यों बोले या उसने इस तरीके का गंदा टोन मेरे लिए कैसे यूज करा, मैं ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर जो मैं इज्जत की हकदार नहीं हूँ। सो ऐसा डेली हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोलेगा और चलेगा। सो बेटर रहता है कि उस पर्सन को
आप नहीं चेंज कर सकते तो उस जगह को जरूर चेंज कर दें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपमान अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। कई बार हमें दूसरों का बोलना तो खलता है, कई बार दूसरों का एक्शन और बिहेवियर भी बहुत बुरा लगता है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे खुद से हमसे गलतियां होती है कि हम दूसरों का अपमान कर रहे होते हैं, चाहे वो अपने सरकास्टिक वर्ड्स के थ्रू हो रहा हो या हमारे एक्शंस के थ्रू हो रहा है। कई बार हम चाहते नहीं है कि हम ऐसे दिखें, बट हम रूड दिख रहे होते हैं और हम रूडली लोगों से बिहेव कर रहे होते हैं। सो हमारे जो उस टाइम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको भी लोग अपमान के रूप में लेते हैं। सो हमें कोशिश करनी है कि ना तो कोई हमारा अपमान करे और ना हम अपने आप को अपमानित होने दें। सो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक मेरे जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।